कक्षा 10 में विषय गणित द्विघात समीकरण में आज अंतिम टॉपिक बची है विविक्तर ज्ञात करना। दिए गए समीकरण से हम विविक्तर कैसे ज्ञात करते हैं। तो विविक्तर ज्ञात करने के लिए बताया गया है आपको b² - 4ac जैसे मूलों की प्रकृति के लिए बराबर 0 था या लेस देन या ग्रेटर देन बताया गया है, तो विविक्तर यही ज्ञात करेंगे आप। ओनली फॉर क्या, b² - 4ac। ठीक, तो दिए गए समीकरण को आप, जैसे ये समीकरण लिखा गया है, 4 क्वेश्चन लिखे गए हैं इसमें, तो इसमें आप जो है दिए गए समीकरण को ax² + bx + c से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो उनके विविक्तर से हम मान ज्ञात करेंगे। लिखा है निम्नलिखित के विविक्तर ज्ञात कीजिए। ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर समीकरण तुलना कर दीजिए। a बराबर कितना है 3, b बराबर कितना है -8 और c बराबर कितना है 5। तो विविक्तर को कैपिटल D से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? कैपिटल D से। तो हो जाएगा विविक्तर D बराबर b² - 4ac। तो b की वैल्यू 3 माइनस है ही है 4 गुणे b की वैल्यू -8 है। ठीक, a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 5 है, तो हो जाएगा 64 माइनस 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60। कितना आ गया? 4। इसका विविक्तर कितना आया? 4। अब ये आपका मूल वास्तविक और धनात्मक। ठीक, अब इसका निकाल लीजिए इसी तरह। ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -8, c की वैल्यू 5। ठीक, तो विविक्तर D बराबर b² - 4ac, b की वैल्यू -8, 7 है, 7 हो गया। b -4 गुणे a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 5 है, तो 49 माइनस 4 × 3 = 12, 12 × 5 कितना आ जाएगा? -11। ठीक, इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। समीकरण है 2x² - 5x + 2 = 0। फिर वही लिखेंगे ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। ठीक, अब आप समीकरण से तुलना कर दीजिए। तो a की वैल्यू कितना है यहाँ पर? 2 हो गया। b की वैल्यू कितना हो गया? -5 हो गया। c की वैल्यू कितना हो गया? 2। क्लियर? समीकरण ax² + bx + c से तुलना करेंगे आप। तुलना करने पर मिला a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 2। क्या ज्ञात करना है? विविक्तर। विविक्तर के लिए क्या बताया गया? b² - 4ac। ठीक, तो d बराबर हो जाएगा b² - 4ac। तो v की वैल्यू
-5 का वर्ग, 4 सूत्र में ये गुणे ए की वैल्यू 2, फिर सी की वैल्यू 2। ठीक, तो 25 - 4 दूनी 8, 8 दूना 16, कितना आ गया 9। विविक्तर कितना आ गया 9। ठीक, अब यही में अगर पूछता है मूलों की प्रकृति या इसकी प्रकृति क्या होगी, प्रकृति के लिए बताया गया है आपका 9 क्या है, धनात्मक है, इसका वर्गमूल भी नहीं कर सकता है, तो आपका जो है उसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे वास्तविक। और सवाल बोल बराबर। ठीक, अब इसको देखिए ध्यान से, a बराबर 3, वही समीकरण से तुलना करेंगे, b बराबर कितना 5, c बराबर कितना है 2। विविक्तर ज्ञात कर लीजिए, विविक्तर किससे लिखते हैं, d से लिखते हैं, कैपिटल D बराबर b² - 4ac, b की वैल्यू 5, 5 का वर्ग हो गया -4 गुणे ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 2, 25 - 4 3 12, 12 दूना 24, कितने आ गए 1। इसका विविक्तर 1 आया, इसका विविक्तर 9 आया, यहाँ पर 4 इसका आया, यहाँ पर इसका -11। इसी तरह दिए गए समीकरण का भी विविक्तर ज्ञात करना होगा तो आप ज्ञात करेंगे। 4 इक्वेशन है इस तरह। ठीक, अब दूसरे टाइप का प्रश्न विविक्तर में इसी तरह है, थोड़ा चेंज है। समीकरण जैसे समीकरण दे दिया, यदि समीकरण टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 = 0 के मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। के मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए आपको बताया गया, जब द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो, मूल बराबर होने के लिए शर्त बताई गई है क्या, b² - 4ac बराबर 0। तो दिए गए समीकरण में आप ठीक उसी प्रकार जैसे यहाँ पे तुलना किया गया इस समीकरण से, तो इसी तरह आप इस समीकरण को क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने पर ए बी सी का मान मालूम हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है मूल बराबर है, तो मूल बराबर के लिए आपको बताया गया है b² - 4ac बराबर 0। तो b² - 4ac बराबर 0 पर रख दीजिए, के का मान जाएगा। तो हल में देखिए, समीकरण है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। ठीक, तो आप लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना कर दीजिए। a की वैल्यू कितना है 2, b की वैल्यू कितना है k, और c की वैल्यू कितना है 3। ठीक, अब आपका जो है लिखेंगे समीकरण के मूल बराबर हैं। तो समीकरण मूल बराबर है तो
हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b की वैल्यू k है, k का वर्ग हो जाएगा, ठीक। -4 गुणे a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है बराबर 0। तो k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, -24 इधर इधर जाएगा तो +24 हो जाएगा। इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक। इसको कितना लिख सकते हैं, 24 का खंड कर दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 इसको लिख सकते हैं आप कितना, 2 गुणे 2, 2 दूना 4, दूना 8, तिरिक 24, वर्गमूल के रूप में बाहर हो जाएगा तो आ जाएगा 2 करड़ी में 6, ठीक। के की वैल्यू ये आएगी। यहाँ पे आप प्लस माइनस लगा दीजिए, ठीक ना। इस तरह होगा समीकरण में 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो सेम इसी तरह आप हल करेंगे। मूल बराबर के लिए शर्त बताई गई है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b की वैल्यू k का वर्ग -4 सूत्र में गुणे a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, गुणा करने मिला 24, वर्ग हो गया, इधर आया पे प्लस हो जाएगा 24, के का मान करड़ी में 24, इसका वर्गमूल निकालेंगे इतना आएगा, +- 2 करड़ी में 6।